कि हमारे बहुत सारे सीनियर अधिकारी भी और सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही है कि बहुत अच्छी स्कीम है ये। तो पहली बात तो मैं उनको बता दूं, सबसे पहले अधिकारियों को, जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, कि अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो आप लोगों ने ऑफिसर्स के लिए ये स्कीम लागू क्यों नहीं कर दी? अच्छा होता, क्योंकि हमारे नेताओं के ऊपर बात आ जाती है। नेता जो है, एक नेता अगर एक दिन के लिए अगर नेता रह जाता है, कोई भी एमपी एमएलए, तो आजीवन उसको पेंशन मिलती है। तो अगर इतनी अच्छी स्कीम है ये, इस तरह की कोई स्कीम, तो नेता के लिए लागू क्यों नहीं है कि भाई एक नेता जो बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, इनके कवर में पैर रखकर आते हैं नेताओं का। लेकिन जय हिंद सभी को भाई। बात करेंगे आज अग्निवीर स्कीम के बारे में। ये वीडियो आप देख रहे हो, ये भाई पुरानी भर्ती स्कीम को लेकर धरना चल रहा है। सेम आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जब हुआ था तो किसानों ने लगभग 1.5 साल के करीब अपनी बात को अंधी बहरी सरकार के सामने रखने की कोशिश की, और फिर सरकार को हार माननी पड़ी, और जो कानून थे वो किसानों के लिए बनाए थे वो वापस लेने पड़े। वजह क्या थी कि किसानों से ही राय नहीं ली गई थी कि आपके लिए हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, ये ठीक है या गलत है। अभी ऐसा ही इस स्कीम के अंदर हुआ है, अग्निवीर स्कीम के अंदर, कि जो ये थोपी गई स्कीम है, अब हमारे एक्स आर्मी चीफ जो जनरल रावत साहब थे, वो उनके समय में ये जो स्कीम थी इसका प्रोसेसिंग शुरू हुई थी, और सरकार के साथ मिलके इस स्कीम को अधिकारियों ने और सरकार ने मिलके बिना जवानों से पूछे हुए, बिना कोई जवानों का कोई रैप इसमें नहीं था कि उनको शामिल करके उनसे पूछा जाए कि भाई ये स्कीम हक में रहेगी या फिर नुकसानदायक रहेगी। और अगर लिया भी गया होगा जवानों को, तो जो सेना में है वो भली भांति जानते हैं कि कितना कोई जवान रिप्रेजेंटेटिव है, वो अधिकारी अगर वहां पहुंचते हैं तो वो अपना क्या राय दे पाता है और क्या बोल पाता है। वो सिर्फ नाम मात्र उनको लिया होगा और सिर्फ उनके साइन करवाए होंगे दबाव में। तो अब रावत साहब ने मेरे ख्याल से इस तरह की जो ये स्कीम थी इसकी कल्पना नहीं की थी, और इसका खुलासा जो हमारे एक्स आर्मी चीफ नरवणे साहब हैं, उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने इसका खुलासा किया है। लेकिन अब कहीं स्कीम का पर्दाफाश न हो जाए और सरकार की आलोचना ना हो, इस वजह से उनकी बुक को बैन कर दिया गया है। अब जो अधिकारी हैं उनके बाद उन्होंने और सरकार ने मिलकर इस स्कीम को थोप दिया कि भाई 4 साल के लिए जवान आएंगे, और जो उनका गोल्डन टाइम होता है उस समय 4 साल उनसे नौकरी करा के उनको धक्के देके बाहर कर दिया जाएगा। 25% रखा जाएगा, 75% बंदे बाहर कर दिए जाएंगे। और इस बीच में जैसे कि आप देख रहे हो कि पीछे जो शहीद हुए हमारे, एक अमृतपाल था शायद नाम उनका था, और भी शहीद हुए हैं, तो उनको तो शहीद का दर्जा तक नहीं दिया गया। पंजाब सरकार ने जो फाइनेंशियली जो हेल्प करनी थी उनके परिवार को, वो पंजाब सरकार ने की, उनको सलामी तक नहीं दी गई। उनके जो शहीद, जब उनकी बॉडी आई थी और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो सलामी तक नहीं दी गई। तो अब क्या है कि 4 साल की स्कीम को ये बहुत कुछ लॉजिक देकर अधिकारी भी, हमारे बहुत से सीनियर अधिकारी भी और सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही है कि बहुत अच्छी स्कीम है ये। तो पहली बात तो मैं उनको बता दूं, सबसे पहले अधिकारियों को, जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, कि अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो आप लोगों ने ऑफिसर्स के लिए ये स्कीम लागू क्यों नहीं कर दी? अच्छा होता, क्योंकि हमारे आर्मी के अंदर अभी ऑफिसर की बहुत बड़ी कमी है। सेना लगातार ऑफिसर की कमी से जूझ रही है। तो अगर इतनी अच्छी स्कीम थी तो बहुत अच्छा होता, युवाओं को मौका मिलता और आपकी कमी पूरी हो जाती। 4 साल के लिए बढ़िया यंग ऑफिसर आते और 4 साल के बाद उनको भाई आप 25% रख के उनको बाहर कर देते, तो आपकी कमी पूरी हो जाती एक तरफ से, और फायदेमंद तो आप बता ही रहे हो स्कीम को। लेकिन नहीं, वो जवानों पे लागू करनी है स्कीम। दूसरा क्या है, नेताओं के ऊपर बात आ जाती है। नेता जो है, एक नेता अगर एक दिन के लिए अगर नेता रह जाता है, कोई भी एमपी एमएलए, तो आजीवन उसको पेंशन मिलती है। तो अगर इतनी अच्छी स्कीम है ये, इस तरह की कोई स्कीम, तो नेता के लिए लागू क्यों नहीं है कि भाई एक नेता जो बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, इनके कबर में पैर लटका रहता है नेताओं का, लेकिन कुर्सी का लालच नहीं जाता, चुनाव लगातार लड़ते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पलटू राम जी को अभी बिहार में, नीतीश कुमार जी, ठीक है, एक टेनओवर में अपने में 7वीं बार मेरे ख्याल से शपथ लेने जा रहे हैं वो। तो ये लालच नहीं है तो क्या है? और
मतलब खुद तो अपना मुंह मत छोड़ो, जब तक गर्दन हिलनी शुरू नहीं रहती ना ऐसे, तब तक कुर्सी का लालच जाता नहीं नेताओं के। लेकिन युवाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है ये। मेन मुद्दा क्या है इस स्कीम का, कि सिर्फ और सिर्फ पेंशन बचाना। कि भाई एक बहुत ही मतलब इन्होंने माइंड गेम खेला है ये, कि पेंशन का जो बोझ है ना वो बचाना। तुम ये नहीं देखते कि भाई जो जवान किसान और मजदूर के बेटे जो भर्ती होते हैं, अपनी शहादत देते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान, शरीर का बलिदान, उनकी पेंशन तुमको बोझ लग रही है। सारा ये जो मसौदा था ना ये बनाने का, ये स्कीम, ये था सिर्फ पेंशन के ऊपर। अब पेंशन तो बच गई बढ़िया से, तो नए नए लॉजिक दिए जा रहे हैं कि भाई अग्निवीर के लिए हम ये कर देंगे, रिटायरमेंट के बाद इनको नौकरियां मिलेंगी। अरे भाई साहब, जो एक्स सर्विसमैन है, हजारों लाखों एक्स सर्विसमैन, उनको दे दो नौकरी तुम। जो आदमी 15-18 साल नौकरी करके और जब बाहर आता है ना शिविर में, तो क्या वो मतलब सेना की इतनी कठिन, दुर्गम इलाकों में इतनी कठिन नौकरी करके, और वो इस लायक है कि वो आपके एग्जाम में compete करेगा और फिर नए सिरे से एक भर्ती हो जाएगा। वो दिन रात की 24 घंटे की नौकरी होती है, लेकिन उसको तो तुम यहाँ पे कंपटीशन इतना हाई कर रखा है उसको, वो तो नौकरी ले नहीं पाते हैं। कहीं प्राइवेट जॉब में गार्ड बन के खड़े हैं, कहीं एटीएम के बाहर, प्राइवेट एटीएम के बाहर गार्ड बन के खड़े हैं। उनके लिए तो तुम जॉब का वो प्रबंध कर नहीं पा रहे सही तरीके से। और जो ये हर साल 50,000 करीब बाहर आएंगे अग्निवीर, उनको तुम आते ही जॉब दे दोगे। अब 4 साल क्या वो स्कूल कॉलेज थोड़ी है सेना के अंदर कि वो जाके वहां पढ़ाई करेंगे। अभी देखा भी होगा आपने, जो पहला वाला बैच है वो लगभग हाई एल्टीट्यूड में और शेफ्स में पोस्टिंग जा चुका है, तो वहां पे पढ़ने का तो एक मतलब 1 मिनट का टाइम है ही नहीं उनके पास। तो वो 4 साल के बाद क्या गारंटी है कि जो उसने कंपटीशन की तैयारी की यहाँ पे अभी, और वो आके 4 साल के बाद यहाँ पे दोबारा से फाइट करेगा कंपटीशन। इतना मतलब इतना दिमाग उसके अंदर चलेगा कि वो आके फिर दोबारा से एक नए सिरे से भर्ती हो पाएगा। लेकिन तुमको तो लॉजिक सही ठहराना है कैसे न कैसे करके कि नहीं हमारी स्कीम बिल्कुल सही है। जैसे किसान आंदोलन था, जो किसान जो काले कानून थे वो थोपे थे, ऐसे तुमको ये भी थोपना है स्कीम, और थोप चुके हो। अभी ये जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जवान धरना दे रहे हैं, इनकी तरफ तो आपका ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि दुर्भाग्य है इस देश का कि किसान और जवान की यहां कोई नहीं सुनता। शर्म की बात यह है कि जो जवान अपना सब कुछ घर बार छोड़ के और साल में सिर्फ 1 महीना 2 महीना घर आ पाता है, और पूरी जिंदगी अपने देश पे, अपने देशवासियों पे कुर्बान करने को तैयार है, उसकी पेंशन आप लोगों को बोझ लग रही है। और इसीलिए ये स्कीम थोपी गई। जो नेता यहाँ पे लग्जरियस लाइफ जीते हैं, सब कुछ सुविधा लेते हुए और यहाँ पे बड़े बड़े कांड करते हुए घूम रहे हैं, वो 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं। और अधिकारी हमारे वो हाँ में हाँ मिला देते हैं इनके। क्यों? किसी को बड़े बड़े अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनना है, किसी को रक्षा विशेषज्ञ बनना है। कुछ अधिकारी हैं हमारे, उनको सैल्यूट है, जो हमारे अधिकारी हैं जो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं जवानों के लिए कि स्कीम इसमें ये गलत है स्कीम, उनके लिए भाई रेस्पेक्ट है पूरी। तो क्यों नहीं उठा रहे सभी अधिकारी, क्यों नहीं उठा रहे आवाज, क्यों हाँ में हाँ मिला रहे हैं भाई सरकार की? इसी देश के जवान है वो। जब वो आपको मानते हैं, अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी आपके हुक्म पे निकाल देते हैं, तो आपका कोई फर्ज नहीं बनता उनके लिए। जो कमियां है वो आपको पता है, पूरी सेना को पता है। तो ये स्कीम का भाई विरोध बिल्कुल सही जायज है। और जंतर मंतर पे भाई एक्स सर्विसमैन भाई हमारे पहुंच रहे हैं, और ये बच्चे तो पहुंच ही रहे हैं, ताकि पुरानी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाए। और मैं भी पहुंच रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, मैं उन साथ में जवानों के साथ रहूंगा, और हम भी इस स्कीम के खिलाफ हैं और पूरे जोर शोर से इस अंधी बहरी सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे।